सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके पास ना कोई फौज थी, ना कोई तलवार, फिर भी उसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। ये कहानी है जॉन नॉक्स की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ अपने विश्वास के दम पर एक देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जानते हैं, उनके बारे में एक बहुत मशहूर बात कही गई थी। इस आदमी के पास कोई तलवार नहीं थी, फिर भी उसने पूरे साम्राज्य को कंपा दिया। सिर्फ ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी की ताकत को बयां कर देती है। अच्छा, जॉन नॉक्स को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा, उस स्कॉटलैंड को देखना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे। आखिर उनके आने से पहले वहां हालात कैसे थे? तो सवाल ये है कि बदलाव की इतनी जरूरत क्यों थी? जवाब एक शब्द में है: कंट्रोल। उस वक्त कैथोलिक चर्च का आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी आत्मा पर एक तरह से पूरा कब्जा था। सोचिए, बाइबल भी सिर्फ लैटिन में थी, जो आम लोगों को समझ ही नहीं आती थी। असल में आस्था, अंधविश्वास और परंपराओं के बोझ तले कहीं दबसी गई थी। देखिए, नॉक्स ने कोई क्रांतिकारी बनकर शुरुआत नहीं की थी। उनका तो बस एक ही सपना था, एक शांत पादरी बनना। लेकिन उनके आसपास की दुनिया नए विचारों से सुलग रही थी, और जब पैट्रिक हैमिल्टन जैसे लोगों को सच बोलने के लिए जिंदा जलाया गया, तो उनके अंदर भी एक ऐसी चिंगारी भड़की जो फिर कभी बुझ नहीं सकी। नॉक्स की जिंदगी में असली तूफान तब आया जब जॉर्ज विशार्ट नाम के एक उपदेशक स्कॉटलैंड लौटे। विशार्ट इतने जबरदस्त वक्ता थे, उनकी बातें इतनी सच्ची थीं कि नॉक्स की पूरी दुनिया ही बदल गई। वो विशार्ट से इतने प्रभावित हुए कि उनके बॉडीगार्ड बन गए और उनकी हिफाजत के लिए अपने हाथ में एक बहुत बड़ी 2 हाथ वाली तलवार लेकर चलते थे। और फिर वो रात आई, वो नाटकीय रात जब विशार्ट को गिरफ्तार किया जाना था। विशार्ट ने नॉक्स को वापस भेजते हुए कहा, एक बलिदान के लिए एक ही काफी है। ऐसा लगता था जैसे वो जानते थे कि उनका अंत नजदीक है, और वो नॉक्स को उस बड़े मकसद के लिए बचा रहे थे जो आगे आने वाला था। तो अब हम नॉक्स की जिंदगी के उस हिस्से में चलते हैं जहां उन्होंने सबसे ज्यादा तकलीफें सहीं। यही वो दौर था जिसने उनके इरादों को फौलाद बना दिया। सेंट एंड्रूज के किले में पकड़े जाने के बाद नॉक्स को एक जीते जागते नर्क में धकेल दिया गया। पूरे 19 महीने, सोचिए 19 महीने तक वो एक फ्रांसीसी समुद्री जहाज पर गुलाम थे, चक्कू से जंजीरों में बंधे हुए। वहां के हालात इतने खराब थे कि बीमारी और मौत हर पल उनके साथ रहती थी। लेकिन इस दर्द और तकलीफ में उनका विश्वास टूटा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गया, और विद्रोही भी। एक मशहूर किस्सा है कि जब उन्हें चूमने के लिए वर्जिन मैरी की एक मूर्ति दी गई, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे सीधा समंदर में फेंक दिया और कहा, अब हमारी लेडी को खुद को बचाने दो, उसे तैरना सीखने दो। और यहीं से इतिहास के सबसे बड़े टकरावों में से एक की नींव पड़ी। जॉन नॉक्स बनाम युवा मैरी, स्कॉटलैंड की रानी। ये असल में 2 दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी रानी, जो मानती थी कि उसे भगवान ने शासन करने के लिए भेजा है, और दूसरी तरफ थे नॉक्स, जिनका अटूट विश्वास था कि भगवान का वचन हर किसी से, यहाँ तक कि ताज से भी ऊपर है। खुद रानी मैरी ने एक बार कहा था, मैं जॉन नॉक्स की प्रार्थनाओं से 10,000 लोगों की सेना से ज्यादा डरती हूँ। ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। नॉक्स का असली हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि उनकी प्रार्थना थी। तो नॉक्स की इस सारी मेहनत, सारी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि स्कॉटलैंड की धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान हमेशा के लिए बदल गई। एक राष्ट्र का जैसे पुनर्जन्म हो गया। और फिर आया साल 1560, जब सब कुछ बदल गया। स्कॉटिश सुधार ने एक लहर की तरह पूरे देश में पुरानी धार्मिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका। संसद ने प्रोटेस्टेंटवाद को देश का धर्म बना दिया, पोप का अधिकार खत्म कर दिया गया। ये एक क्रांति से कम नहीं था। अगर हम नॉक्स के विचारों को समझें तो वो 3 सीधी और मजबूत बातों पर टिके थे। पहली, सिर्फ बाइबल ही सर्वोच्च अधिकार है। दूसरी, चर्च का प्रमुख सिर्फ और सिर्फ मसीह है, कोई पोप नहीं। और तीसरी, जिसे वो झूठी पूजा या मूर्ति पूजा मानते थे, उससे किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए, अब जरा नॉक्स की विरासत पर एक नजर डालते हैं। उनके काम का क्या असर हुआ, इसमें कौन से विवादास्पद पहलू थे, और दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। अब एक बात साफ कर देनी जरूरी है, जॉन नॉक्स कोई संत नहीं थे, वो एक बहुत ही विवादास्पद इंसान थे। उनकी भाषा अक्सर बहुत कठोर और भड़काऊ होती थी, खासकर महिला शासकों पर उनके विचार आज के हिसाब से बेहद कट्टरपंथी माने जाएंगे।
यहाँ तक कि उन्होंने उन शासकों का विरोध करने की भी बात की जिन्हें वो मूर्ति पूजक मानते थे। लेकिन इन विवादों के बावजूद नॉक्स की विरासत को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, हर गांव में एक स्कूल की वकालत की। उन्होंने चर्च के शासन की एक नई प्रणाली, प्रेस्बिटेरियन सिस्टम की स्थापना की, और उनके विचार स्कॉटिश मिशनरियों के जरिए दुनिया भर में फैले। अंत में जॉन नॉक्स की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई सिखाती है। एक इंसान का अटूट विश्वास इतिहास का रुख बदलने की ताकत रखता है। आपको याद है वो समय जब वो जहाज पर गुलाम थे, अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में? तब भी उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वो सेंट एंड्रयूज में फिर से उपदेश देंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। उनके शब्द उनके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत थे। और इसलिए उनकी कहानी आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर जॉन नॉक्स आज यहाँ होते, तो क्या हम भी उसी हिम्मत के साथ सच के लिए खड़े हो पाते?